हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म नेट जे पड्डा में। फ्रेंड्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में बात करेंगे एमपीपीएससी की तरफ से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आपका न्यू ईयर स्टार्ट होते ही इतनी बम्पर सीटों पर वैकेंसी आ गई, जिसको कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से वेट करने के बाद आप लोगों का भी और हम लोगों का भी फ्रेंड्स ये वैकेंसी आउट हो चुकी। और इसमें इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर तो डिटेल से बात ही करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सारी इसकी डाउट क्लियर होंगे। और आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी उस पर तो हम डिटेल से बात ही करेंगे कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न एंड डेट क्या है, और इससे के अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। पर फ्रेंड्स ये जो आपका प्लेटफार्म है, आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो देखिए डेली बेसिस की नोटिफिकेशन या अपडेट के लिए इस प्लेटफार्म को आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं, हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस क्लास के माध्यम से आपको टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आउट होते हैं डेली बेसिस की, वो सब मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर अब हम डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स जब हम आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर, तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन की इमेज दिख रही है। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आते हैं, देखिए जो आपको एक सेक्शन दिख रही है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस सेक्शन को ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ ओपन करने के बाद आपको डिटेल में इसकी एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट, जैसे देखिए फर्स्ट में दिए गए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद दिए गए हैं लेबर डिपार्टमेंट, और भी केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिंदी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश भी दिए गए हैं आपके, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, और जियोलॉजी है आपके, स्टैटिक्स है, उर्दू है, संस्कृत लिटरेचर भी दिए गए हैं, म्यूजिक दिए गए हैं, संस्कृत आपके संस्कृत प्राच्य दिया गया है। इसके अलावा देखिए मराठी से आए हैं, और यौगिक विज्ञान आए हैं, और संस्कृत ग्रामर से भी वैकेंसी आई है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट होगा आपका तो उसको ओपन करेंगे। वैसे देखिए हम कॉमर्स का ओपन करते हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी कॉमर्स का है। तो देखिए एक का आपका ये तो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, क्लिक हेयर, और एक दिया गया है ऑल डिटेल्स। तो जब यहाँ देखिए ऑल डिटेल्स को देखते हैं तो यहाँ से भी मिलेगी आपको, देखिए एडवर्टाइजमेंट नीचे दिख रही है, यहाँ जो अटैचमेंट है स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ भी दी गई है। तो देखिए इसको ओपन करते हैं अटैचमेंट को, या फिर बैक होकर के ये जो क्लिक हियर है इसको फ्रेंड्स ओपन करते हैं। तो अभी चेक करते हैं इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और ये कॉमर्स सब्जेक्ट की हम ओपन किए हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगी, ये विज्ञापन क्रमांक दिया गया है। तो देखिए अभी कल के डेट में रिलीज हुई है इसकी नोटिफिकेशन 30/12/2024, और जो परीक्षा तिथि भी साथ साथ में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। देखिए कितनी अच्छी चांसेज है कि आपकी जो तैयारी है उसकी तैयारी करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कि जो एग्ज़ाम होगा कॉमर्स का दिया गया है, तो ये दिया गया है 1 जून को 2025 को, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है फ्रेंड्स वो अलग से दिखाई गई है। पर जो लास्ट डेट है देखिए 26 मार्च तक की है, 2025 तक की। और जो प्रवेश पत्र उपलब्धि तिथि है, देखिए प्रवेश पत्र भी आपको कब मिलेगा, तो ये देखिए 23 मई को मिल जाएगा आपको। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब आपकी टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि देखिए यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, वो जेआरएफ के लिए भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप तो भी साथ साथ में इसकी भी कर सकते हैं यदि आपका नेट क्लियर हो गया है। क्योंकि इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी है, वैसे जो नेट क्वालिफाइड है या फिर सेट है एमपी सेट, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आते हैं तो इससे देखिए सारे डिटेल दिए गए हैं। और ये जो स्टार्टिंग होगी ऑनलाइन आवेदन, तो कब से स्टार्टिंग होगी आपकी 27 फरवरी 2025 से, और केवल ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट किए जाएंगे। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, यहाँ से करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो इसकी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट भी
आपकी ऑनलाइन ही होगी। देखिए इसमें आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। यदि आप ड्राफ्ट द्वारा या चेक द्वारा करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा देखिए आपको एरर्स हो जाते हैं फॉर्म फिलअप करने में, तो एडिट करने का डेट भी मिलेगा अलग से। तो देखिए डेट तो मिलेगा आपको ये 4 मार्च 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक, जिसमें आप 50 रुपये शुल्क दे करके सुधार कर सकते हैं किसी प्रकार की यदि आप ने एरर्स कर दिया है। और इसके अलावा देखिए जो शैक्षिक अर्हता है इसकी, तो वही नॉर्मली शैक्षिक अर्हता इसमें दी गई है कि आपका जो पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। ये सब्जेक्ट तो वैसे दिखाए गए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और नीचे आते हैं तो ये पीजी तो होना चाहिए, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आपके पास नेट या सेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपने पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र, और इसमें परीक्षा केंद्र वैसे ज़्यादा नहीं बनाए गए हैं फ्रेंड्स। अभी कितने केंद्र बनाए गए हैं सारी इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो सीट देखते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में कितने सीट हैं। देखिए जो कॉमर्स सब्जेक्ट हैं यहाँ आते हैं तो देखिए इसमें आपके 4 कैटेगरी में डिवाइड है आपके जो पोस्ट होती हैं। तो देखिए इसमें केवल सीटों का डिफरेंस है और सारे इन्फॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट का है तो वही दिया गया है। देखिए इसमें जो रिक्त पदों की संख्या है ये पद हैं आपके जो आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एक दिया गया है रिक्तों में मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स जो गेस्ट फैकल्टी के लोग हैं ना उनको भी देखिए इसमें कितनी अच्छी सीटें अवेलेबल हैं, उनके लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं अलग से। तो देखिए यदि गेस्ट फैकल्टी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चांसेज है इसमें। और ये देखिए मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ये रिजर्व सीटें रखी गई हैं अलग से। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के हैं दिव्यांगजन उनके लिए अलग से दिया गया है। तो जो देखिए अदर स्टेट के होंगे वो इसी से अप्लाई कर पाएंगे और वो केवल अन्य रिजर्व सीटों से ही अप्लाई कर पाएंगे, अनारक्षित से ही, क्योंकि जो SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी के हैं तो इसी में कर पाएंगे। ये जो आपके 3 कॉलम है इसमें नहीं कर पाएंगे। और यहाँ नीचे आते हैं तो देखिए मुख्य भाग दिया गया है 87%। देखिए इसमें फ्रेंड्स आपके साथ में वेतनमान भी दे रखी है 57,700 रुपये। तो ये फिक्स सैलरी है, बट इसमें जो ऑल अलाउंसेज ऐड होते हैं तो आपकी 90,000 एबव या 1 लाख तक की बन जाती है। और इसके अलावा इसमें बात करती हैं फ्रेंड्स तो और काफ़ी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और देखिए जो कॉमर्स सब्जेक्ट है तो देखिए वैसे जो आप नॉर्मली कॉमर्स सब्जेक्ट से किए हैं अपना पीजी क्वालिफाइड किए हैं तो इसमें सह विषय नहीं दिए गए हैं इससे रिलेटेड। आप डायरेक्टली देखिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो कॉमर्स से ही करेंगे क्योंकि इसमें दिया गया है इसके हेतु कोई सह विषय नहीं है एलाइड सब्जेक्ट इससे रिलेटेड। तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपके कॉमर्स ही, जैसे कि हिस्ट्री होता है तो हिस्ट्री में 2-3 आपके हो जाते हैं एलाइड सब्जेक्ट, वैसे कॉमर्स में भी अलग अलग होते हैं तो इसमें एलाइड सब्जेक्ट नहीं दिया गया, आप डायरेक्टली कॉमर्स ही फिलअप करेंगे। और इसके अलावा जो आयु सीमा दी गई है फ्रेंड्स तो 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट भी मिलेगी फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें छूट किसको किसको मिलेगी यहाँ से दी गई है। देखिए मध्य प्रदेश के जो सिविल सेवाएँ हैं ये तो इनकी अर्हता दी गई है। और देखिए इसमें फ्रेंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स आपका वो ऑफलाइन मोड में होगा, बिल्कुल आपका कोई ऑनलाइन का इसमें चांसेज ही नहीं है। OMR सीट पर आपको फिलअप करना रहेगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए दिया गया है इन्फॉर्मेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसके जो आपके सेंटर हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए जो सेंटर हैं भोपाल हैं, इंदौर हैं, ग्वालियर हैं, जबलपुर हैं, सागर हैं, उज्जैन हैं, शहडोल हैं, चंबल हैं, रीवा हैं और नर्मदापुरम है। तो इस तरह आपके 10 सेंटर बनाए गए हैं। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स तो इसी 10 सेंटर में से कहीं भी होगा। और फ्रेंड्स इसमें बात करें तो देखिए आयु सीमा में जो छूटें मिलेगी यहाँ नीचे दिया गया है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है 27 फरवरी है और जो लास्ट डेट है तो 26 मार्च 2025 तक की है। और जो त्रुटि सुधार तो देखिए 4 मार्च 2025 से स्टार्ट ही है और जो लास्ट डेट है 28 मार्च 2025। प्रवेश पत्र जो उपलब्धि तिथि है तो 23 मई 2025 है। और लिखित परीक्षा जो आपकी होगी तो 1 जून 2025 को। और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज जो प्रेषित करने की अंतिम तिथि है तो ये आपको यथासमय घोषित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको इन्फॉर्मेशन
ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल सकता है। और जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी फिलअप करेंगे तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और यहाँ भी लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हुए तो जो विलम्ब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि है और साक्षात्कार तिथि। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको किसी के भी थ्रू मिल सकता है। आपको दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और अपने ईमेल आईडी दोनों को चेक करते रहना है। और देखिए जो आयु सीमा में छूट दी गई है फ्रेंड्स, तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं इसमें कौन कौन है देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, जनशासकीय निगम मंडल स्वशासकीय संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिला, अनारक्षित या फिर आरक्षित हो, दोनों को। तो इसमें इन लोगों को 5 साल की छूट है। और ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हों तो उनको अधिकतम जो छूट मिलेगी वो 3 वर्ष की मिलेगी। पर देखिए फ्रेंड्स इसमें और दिया गया है प्रोत्साहन स्वरूप की एक छूट दी गई है। तो इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा कल्याण विभाग की जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण स्वाभाविक को सामान्य प्रशासन विभाग की, तो इन लोगों को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों हैं तो इनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसके अलावा देखिए आपकी जो छूट मिलेगी तो कितना भी अधिक मिलेगा फ्रेंड्स, आपकी 45 वर्ष से ज़्यादा छूट नहीं होनी चाहिए टोटल मिला करके। तो वैसे 40 वर्ष तो रखी गई है और 5 वर्ष ये मिला करके आपकी 45 वर्ष हो जाएगी। यहाँ देखिए ये बात डायरेक्टली बोल दी गई है कि 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और यहाँ दिया गया है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है देखिए इसमें आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी आवेदन शुल्क जान लेते हैं। तो आवेदन शुल्क देखिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियाँ, ने पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो इनके 250 रुपये है। और जो से सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो उनकी 500 रुपये है। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ से ले पाएंगे फ्रेंड्स। और ये ईमेल आईडी दिए गए हैं। और फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा तो इसको हम डिटेल में एक वीडियो अलग से बना देंगे, आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी हो चुकी। देखिए ये दिया गया है आपके जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, तो OMR सीट को कैसे फिलअप करेंगे ये सारी प्रोसेस यहाँ बताई गई है। और यहाँ कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो प्रतिपूरक समय हेतु यानी कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड बताया गया है कि इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की अलग से मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेंगी आपको वो सारी आपको मिलती रहेंगी टाइम वाइज। और फ्रेंड्स देखिए इसको अप्लाई करने के लिए अभी तो अप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है, वैसे आपकी फरवरी से होगी। तो देखिए इसमें अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया हुआ है। पर फ्रेंड्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल एक्टिव होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है आप बिल्कुल एक्टिव हो करके सेल्फ कॉन्फिडेंस रख करके ले सकती हैं, क्योंकि इतनी अच्छे आपके बम्पर सीटें अवेलेबल हैं। ये तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट की बात की, पर सारे सब्जेक्ट में आपके बम्पर सीटें अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेंगे आपको इस चैनल के थ्रू फिर आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस की। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।